तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और हम पढ़ रहे थे 12th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जो कि है द लास्ट लेसन यानी आखिरी सबक। इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दो क्वेश्चन आपको समझाए थे जो कि आपने याद किए होंगे। इसके बाद दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में लाए हैं। टोटल हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो इसके बाद आपका इस वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इसमें आपको सिर्फ 4 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करने थे जो कि हमने आपको बताया था। तो हम जो है इंग्लिश को सीखने से पहले, ये जो क्वेश्चन है उन्हें समझने से पहले हम इसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं और उनका हिंदी में मतलब देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल सके। तो जैसे जो हमारा चेंज का मतलब होता है बदलाव, इसे आपको याद रखना है। चेंज का मतलब यहाँ पर बदलाव होता है, ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, और यहाँ पर जो ये नाम है फ्रॉम, जो बर्लिन है वो एक नाम है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम ब्यूटीफुल का देखें तो ब्यूटीफुल का आपको पता होगा सुंदर होता है, ग्रीन का हरा होता है। इसके बाद लेसन का सबक होता है। यही आपको इम्पोर्टेंट शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो आप कम देख रहे हैं, इसके बाद कम में भी आपको एक कम में जो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है वो आपको मिलेगी, कम मिलेगी। तो हम यहाँ पर जो लेसन है वो सीखना शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, यानी उस दिन जो आदेश आया था, कहाँ से आदेश आया था? बर्लिन से। तो क्या बदलाव हुए, चेंजेस क्या बदलाव हुए? इसका जो आंसर है, हमने आपका जो आंसर है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है और आपको इतना सा ही लिखने की ज़रूरत है। अगर आप सीरीज़ में देखेंगे या फिर किताब में देखेंगे तो बहुत बड़े आपके आंसर्स होते हैं, बट हमने इन शॉर्ट कर दिए हैं। दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं। या फिर अगर आप पिछले भी देखोगे तो दोनों क्वेश्चन को हमने वो भी शॉर्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर ये क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेंच बर्लिन के ऑर्डर के बाद स्कूल में उस दिन क्या चेंजेस हुए, यानी क्या बदलाव हुए। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है आंसर है, हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। इसको समझो आप, हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, यानी कि उस दिन जो हैमल है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। हिज ब्यूटीफुल, यानी वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ग्रीन कोट, यानी ग्रीन कोट था। एंड फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयड। इसके बाद तो यहाँ पर ये क्या है, ब्लैक सिल्क कैप, यानी टोपी पहन रखी थी काले कलर की उन्होंने क्या कर रखा था, टोपी पहन रखी थी। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक आपको याद करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है भाई सेकेंड नंबर का। देखो ये आ सकता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसे याद ज़रूर से करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो फ्रांस है, फीलिंग यानी भावना, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में होता है, एम हैमल और स्कूल, यानी हैमल और स्कूल के बदलाव से जो फ्रांस है उसकी भावना यहाँ पर डिड लग चुका है, तो ये सेंटेंस बन चुका है। इसलिए कैसे बदल गए, यानी कि जो भी उस दिन जो भी स्कूल में और हैमल में जो बदलाव हुए उससे फ्रांस की भावनाएं कैसे बदल गई। इसके बाद हमारा आंसर आता है। आंसर क्या है हमारा, ये केम है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है
केम है, ये कम की ही सेकंड फॉर्म होती है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कम का जो मतलब होता है केम का भी सेम मतलब होता है, बस ये टेंस यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसीलिए ये बदला हुआ है। तो फ्रांस केम टू नाउ दैट इट वाज द लास्ट लेसन, यानी कि जो फ्रांस है उसे क्या लग रहा था कि यह एक आखिरी सबक है। इन फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज, दैट एम हैमल वुड गिव देम, यानी एम हैमल ने जो उन्हें दिया है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, दे विल बी थॉट ओनली जर्मन, ही फेल्ट सॉरी for not learning his lesson properly, यानी फिर जो एम हैमल है, सॉरी यहाँ पर जो फ्रांस है उसे क्या लग रहा था कि जर्मन का उसका जो है आखिरी लेसन है, जो कि नेक्स्ट यानी अगले दिन होगा, लेकिन फिर उसे महसूस होता है सॉरी नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, यानी फिर उसे अफसोस होता है कि वह लेसन को पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया है, सबक को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, हमने वैसे ही सॉर्ट किया है। अगर हम इसे पूरा लिखते तो आपका जो एक क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, वो यहाँ पर पूरा आ सकता था, लेकिन हमने आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, आपको पेपर में इसे ही लिखना होगा। तो हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 2। इसके बाद हम कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम आपको एक साथ चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे बल्कि धीरे धीरे से चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे आज हम आपको यानी आपको 3 चैप्टर्स के बाद और कुछ पढ़ाया जाएगा पैसेज, आप चाहें तो इसे बदलवा भी सकते हैं, बस आपको कमेंट करना है, हम इसमें मेजर चेंजेस करेंगे, बड़े बदलाव करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।